हेलो हेलो हाँ सर, जैसा कि समिति का आदेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए रामायण से मनपसंद रचना आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि इस दुनिया में हम आप सभी जानते हैं, जब उस समय एक ब्राह्मण को समझाया जाता था तो ब्राह्मण नहीं मानता था, वो अपने मद में चूर रहा करता था। तो हम तो आम इंसान हैं, हम किसी की बातों पर कैसे भरोसा करेंगे, कैसे मानेंगे? जब रावण को अभिमान हो सकता है तो हमारी कोई बात नहीं। आइए इसी पर आधारित कथा सुनने जा रहे हैं। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री रामचंद्र जी रावण के पास अपना एक दूत भेजते हैं, अंगद को। कहा कि अंगद तुम जाओ और लंकापति रावण को समझाने का प्रयास करो, अगर वो अभी भी मान जाता है तो लंका नगरी विनाश होने से बच जाएगी। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं, कहना है रामदूत अंगद जा पहुंचा वो रावण के दरबार, सभा बीच में जा रहा वो रावण को ललका। कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अंदर आने का पड़ा तो बंदर का। जब रामदूत अंगद रावण की सभा में जाते हैं, लंकापति रावण कहने लगे कि कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अरे अंदर आने का पड़ा तो आज बंदर का क्या काम? अंगद कहने लगे पंपापुर का रहने वाला अंगद मेरा नाम, बाली सुत कहलाऊं मेरे स्वामी है श्री राम। कहा कि रावण घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब होता है। घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब है। अरे रास्ता बना लेती वो जहरीली शराब है। तुमने जगत जननी मां जानकी का हरण करके ले आए हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम माता जानकी को राम जी के पास लौटा देते हो तो तुम और ये तुम्हारी लंका नगरी विनाश होने से बच जाएगी। जब अंगद ने इस तरह से कहा, लंकापति रावण कहने लगे देखो तो आज ब्राह्मणों का ये दिन आ गया कि वानर जैसे अधम प्राणी भी इन्हें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्या कहा? लंकापति रावण
क्या कह रहे हैं? ये चर्चा चारों ओर है मेरी, हाँ चर्चा चारों ओर है मेरी, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? क्या कह रहे हैं? चर्चा चारों ओर है मेरी, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? क्या कहा? रे वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम। वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम। वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम। हो चर्चा चारों ओर है मेरे, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? कहा रे वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम हुआ। वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम हुआ। वानर भी शिक्षा देते हैं आज हमें मालूम हुआ। लंकापति रावण कह रहे हैं, जहां में आज तू सुन ले मेरा ही राज चलता है। जहां में आज तू राज चलता है। जहां में आज तू सुन ले मेरा ही राज, जमाने में मेरा रुतबा, जमाने में मेरा क्या तू ना ये जानता है? कहा चर्चा चारों ओर है मेरी, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? जब लंकापति रावण ने इस तरह से कहा, अंगद कह रहे हैं कि दुष्ट, अब राम जी की सेना लंका में चढ़ाई करके रहेगी, अब तो विनाश गति को प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? रे पापियों रे, अरे सुन ले जरा, क्या कहा? पापियों रे सुन ले जरा, अरे होगी कहानी खत्म। क्या कहा? अरे होगी कहानी खत्म। अरे तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम, तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम, तोड़ेंगे एक दिन हम ये तेरा भरम, तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम। पापियों रे सुन ले जरा, अरे होगी कहानी खत्म। कहा तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम, अरे तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम, तोड़ेंगे एक दिन हम तेरा भरम। कहा सीता हरण, क्या कहा? सीता
बस में नहीं काल तेरे, ये 101 रुपए की राशि आई है। परम आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी सेलू पर टिमरनी 11 रुपए, परम आदरणीय श्री नकल सिंह जी चौहान उप सरपंच 21 रुपए और परम आदरणीय श्री अनमोल जी राज लविष्कर झूला धोतापुरा वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है, अरे बस में नहीं काल तेरे, आएगा एक दिन, अरे पापियों रे सुन ले जरा, अरे होगी कहानी खत्म। जब रामदूत अंगद ने इस तरह से कहा, रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो। अंगद रावण की सभा में चेतावनी देते सभी को और कहा कि हे लंकेश, आज मैं भरी सभा के बीच में अपना एक पांव जमा देता हूं और तुम्हारे सैनिकों को चुनौती देता हूं, अगर किसी एक ने भी मेरे इस पांव को हिला दिया तो राम जी की तरफ से मैं सीता जी को हार कर चला जाऊंगा। राम जी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए अंगद अपना पांव जमा देते हैं और रावण के कई सैनिक आते हैं, किंतु पैर को उठाने की तो बात गई, हिला तक नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, वो देखिए क्या हुआ, अरे थक गए सारे थक गए, ये राज किसी के समझ न आया। क्या हुआ, हो थक गए सारे थक गए, ये राज किसी के समझना। क्या हुआ, अरे ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई, ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई, अरे ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई हिला न पाए, ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई, अरे थक गए सारे थक गए, अरे बात किसी के, क्या हुआ, अरे ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई, ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई, ऐसा पैर जमा अंगद का जिसको कोई। एक से एक सैनिक रावण के आते हैं, अंगद के पैर को उठा नहीं पाते हैं। मेघनाथ जी आए, क्या हुआ, मेघनाथ जी पास में आए, गुस्से में वो खड़ग मेघनाथ जी पास में आए, गुस्से में। जब मेघनाथ जी असफल हो जाते हैं, क्रोध में आकर अपना खड़ग निकाल लेते हैं, किंतु फिर म्यान में डाल लेते हैं। क्या हुआ, मेघनाथ गुस्से में आए,
देखिए आगे क्या होता है। रावण के सभी सैनिक हार जाते हैं, सर झुकाकर बैठ जाते हैं और अंत में लंकापति रावण स्वयं बल आजमाने के लिए जाते हैं। क्या होता है? हो बेरी रावण मद में चला, पैर उठाने के लिए चलते हैं। हो बेरी रावण मद में चला और मन के अंदर अभिमान कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कैसे? अर्जुन के जैसे मैं दूंगा हिला। जब वो भी हार जाते हैं, अंगद क्या कहने लगे कि कहा मूर्ख, अगर अपने शीश को झुकाना है तो राम जी के चरणों में झुकाओ, मेरे चरणों में क्यों झुकाता है? क्या कहा? हो जा जा रे जा बहरू पिया, राम जी को शक्ति को, राम जी की शक्ति को जानता नहीं, राम जी की शक्ति को जानता नहीं, समझाया तुझको तो देखिए क्या हुआ। हेलो, हरि भजन मंडल रढाल मंच के समीप आ जाए। एक भजन और धीरज भैया, उसके बाद समय सुनो। क्या होता है? अरे मौत का खटका है रावण को, हाँ लगा, क्योंकि सीता बन गई जीवन भर की सजा। हो बात बढ़ गई, सारी अकड़ गई, अरे बात बढ़ गई, सारी अकड़ गई, बात बढ़ गई, सारी अकड़ गई, बात बढ़ गई, सारी अकड़ गई, सीख ये अंगद से मिल गई। क्या हुआ? अरे मौत का खटका जब रावण को बन गई जीवन भर की सजा, भाई सजा, बन गई जीवन भर की सजा, सीता बन गई जीवन भर की सजा,
मौत का खटका है रावण को लगा, है लगा। मौत का खटका है रावण को लगा, है लगा। मौत का खटका है रावण को लगा, है लगा। सीता बन